हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 3 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैंने फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो इस हम वीडियो के अंदर सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर अप कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल राइट। सेक्सुअल राइट के 4 एस्पेक्ट्स आप लोगों को बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में देखा गया है जो 1 नंबर के आते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, सेक्सुअल राइट्स नहीं बताने हैं। तो मतलब क्या है, सिर्फ आपको सेक्सुअल राइट्स के एस्पेक्ट्स बताने हैं। सेक्सुअल हेल्थ होता है फर्स्ट, सेक्सुअल राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये चारों होते हैं। तो आपको यही आंसर देना है। डिफाइन सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली जो आप फिजिकली, मेंटली, सोशली आप फुली सेटिस्फाइड हैं, उसको हम सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं। मीन्स आपको कोई बर्डन नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, वायलेंस नहीं हो रहा है आपके साथ, या आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया जाए, उसको हम कहेंगे सेक्सुअल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO 2002 में सेक्सुअल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। जब फिजिकली, मेंटली और सोशली आप वेल बीइंग होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, तो उसको हम सेक्सुअलिटी में रखते हैं। इन इट अ पॉजिटिव एंड अ रिस्पेक्टेबल attitude is maintained towards sexuality and sexual relations, and thereof possibility of safe and pleasant sexual experiments which are beyond the real discrimination, violence and फोर्स। देखिए, सेक्सुअल हेल्थ का मीन्स यही होता है कि जब आपका लाइफ पार्टनर या आपका पार्टनर जो भी है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, वायलेंस ना हो आपके साथ, या आपको किसी चीज के लिए फोर्स ना करे। जो चीज होती है, जो भी हो रहा है, वो दोनों की पॉजिटिव उसके साथ होना चाहिए, एटीट्यूड के साथ। नहीं तो सेक्सुअल रिलेशंस टुवर्ड सेक्सुअलिटी, ये चीज दोनों की सेफ होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ है। आपके सेक्सुअल राइट्स क्या होते हैं, हमें ये राइट्स बताने हैं। राइट्स ऑफ सेक्सुअल राइट्स आर द राइट ऑफ सेक्सुअल प्रिवेसी होनी चाहिए, द राइट टू सेक्सुअल इक्वालिटी और इक्विटी सेम होता है, ये होना चाहिए। द राइट ऑफ सेक्सुअल फ्रीडम होनी चाहिए आप लोगों को, सेक्सुअल इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, मीन्स आपकी बॉडी की पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। सेक्सुअली प्लेजर आपको फील होना चाहिए। राइट टू इमोशनल सेक्सुअल इंप्रेशंस, मीन्स कहीं ना कहीं ये देखिए, प्रिवेसी आप लोगों को मैटर करती है, इक्वालिटी मैटर करती है, फ्रीडम भी मैटर करती है, कि डिपेंड करता है आपके पार्टनर्स के ऊपर। उसके बाद आपकी सेफ्टी बॉडी की मैटर करती है, कि हार्म नहीं हो, उस चीज की सेफ्टी होनी चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर होना चाहिए, और इमोशनली भी कनेक्ट होना चाहिए। तो ये सेक्सुअल राइट्स होते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में ही आता है। एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो उसके अंदर ही आता है, सेक्सुअल हेल्थ के अंदर ही आएगा, जिसमें कि आपका फिजिकली, मेंटली और सोशली ध्यान रखा जा सके, और उसके बाद आपको फ्रीडम हो कि आपको सेक्सुअली कोर्स करना है या नहीं करना है। उसके बाद आपको ही राइट होता है कि आपको रिप्रोडक्शन का डिसीजन कितनी बार लेना है, मीन्स आपके बेबी कितने होंगे, हाउ मेनी टाइम्स आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और कितनी बार आपको ये चांस लेना है। तो ये सब चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती हैं। ठीक है, इसमें ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ ब्रॉडर टर्म अंडर द डेफिनेशन गिवन बाय द WHO। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज इंक्लूड अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोशल हेल्थ। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सोशल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ही आता है। बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज मेंट दैट पीपल विल बी एबल टू लीड रिस्पॉन्सिबल। देखिए, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इफ अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। कंटेंट एंड सेक्सुअली लाइफ सिक्योर होनी चाहिए आपकी, एंड विल बी एबल टू मेंटेन द फ्रीडम टू रिप्रोडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, फ्रीडम होनी चाहिए आप लोग, जो भी इसमें ये बताया गया कि फ्रीडम होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के अंदर, कि आप कितनी बार चांस लेना चाहते हैं, कितने बेबीज आपके होने चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर आपकी होनी चाहिए, एंड हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हेन दे विल लाइक टू एक्सरसाइज दिस राइट। कितनी बार ये राइट आपको ऑप्ट करना है, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, किसी और के ऊपर नहीं।
एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होते हैं, हमें ये बताना है। देखिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स हमारे यही होते हैं, सेम कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, हमें फोर्स नहीं किया जाए, वायलेंस ना हो और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उससे पहले आप मदर के ऊपर, वुमेन के ऊपर डिपेंड करता है कितने बेबीज उनके होने चाहिए, कितनी बार उन्हें चांस लेना है। उसके बाद उनकी जो हेल्थ है, हेल्थ इशू ना हो, उसका राइट उन्हें पहले है, उसके बाद वो सोचेंगी। तो यहाँ पे यही बताया गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स मीन्स एक्सिस्टेंस ऑफ लीगल राइट एंड freedom, reproduction and reproductive health. According to WHO, under reproductive right, each individual and couple has the freedom to decide when and how many चिल्ड्रन विल बॉर्न। देखिए, किसी के ऊपर ना जाए कि जो कोई कह रहा है तो हमें करना है। तो इसमें यही बताया कि एक कपल के ऊपर फ्रीडम होता है, एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर होता है कि उन्हें कब चांस लेना है, कब नहीं लेना है, ठीक है। और उनको फ्रीडम होती है कि उनको कितने बच्चे चाहिए, एंड they have the right to avail the connected health facilities. Under it, they also have the right to decide reproduction which is free from discrimination, force and violence. ये चीज होती है कि राइट होता है, राइट टू डिसाइड होता है कि रिप्रोडक्शन किस चीज से फ्री होनी चाहिए, कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके बीच में, अगर गर्ल है बॉय है तो उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, फोर्सफुली ना किया जाए कुछ, और वायलेंस ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर के मार्क्स में आपके आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स इंपॉर्टेंस। हम क्या समझते हैं कि जो वुमेन्स की एजुकेशन है उसका क्या दायरा है, क्या स्टेटस है, कि किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, वो सब चीज इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होंगी। ये ऑलमोस्ट 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना। द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू एजुकेट समवन्स माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होता, वो इंटरनली भी आप लोगों को ग्रो करता है, मेंटली भी ग्रो करता है। अगर एक अच्छी एजुकेशन मिलती है तो किसी का माइंड मीन्स, किसी का दिमाग, बॉडी और स्पिरिट मीन्स आत्मा जो है वो अच्छी ही होती है। जिसको एजुकेशन कम मिलेगी या एजुकेशन नहीं मिलती है तो उसके एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, लाइफ जो सर्वाइव करने का जरिया होता है वो चीज बिल्कुल अलग होती है। द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो इनका एस्पेक्ट होता है, पर्पस होता है, वो क्या होता है एजुकेशन का, क्यों हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े, क्योंकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक वेल बीइंग में हो, मीन्स अच्छी हो, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल मेंटेन हो सके, एंड सोसाइटी। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ यूथ कंसिडर्ड मोस्ट वाइटल बाय ऑल मॉडर्न नेशंस। देखिए, हर कोई माँ बाप नहीं चाहता, हर कोई ये नहीं देखता कि उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, या बहुत आज के टाइम में, पहले के टाइम में नहीं देखते थे कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, डजंट मैटर, कोई इतनी फीस नहीं खर्च करता था। बट आज के टाइम में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत फीस खर्च करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों, बच्चा अच्छा बन जाए, उसको दुनियादारी समझ में आ जाए। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी होता है एजुकेशन के ऊपर, कि जब तक आपके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगी, बेसिक वर्ड्स नहीं पता होंगे, बेसिक आपको मोरालिटी नहीं पता होगी, लाइफ किस तरीके से आप जिएंगे, तो वही चीज यहाँ पे आई है कि बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एस्पेक्ट्स को लाइफ में जीने के लिए। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ, वुमेन्स लाइफ। देखिए, सबसे ज्यादा होता है वुमेन्स के ऊपर। माँ बाप पहले के टाइम में एक लड़की को कहते थे कि इसको घर का काम करना है तो इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलमोस्ट वुमेन्स जो होती थी वो अनपढ़ होती थी, उन्हें कुछ नहीं पता होता था, इसलिए मेंस डोमिनेट करते थे, इसलिए उनको मारपीट करते थे, क्यों, वो उनका घर खर्च देते थे। अब औरत जब फुल्ली डिपेंड है आदमी के ऊपर, तो वो घर का जो खर्चा है वो भी आदमी दे रहा है और मार भी पीट रहा है, क्यों, उसको क्योंकि पैसे दे रहा है। तो आज के टाइम में अपोजिट है, औरत भी कमाती है, क्यों, पेरेंट्स उसको कर रहे हैं आगे कि आप लोग पढ़ें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं। दिस कैन बी अटेन्ड ओनली इफ स्कूल्स बिकम रियल सेंटर ऑफ लर्निंग। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब एक लड़की, एक छोटी बच्ची स्कूल जाना शुरू करे और अपनी रियल लाइफ सेंटर्ड को उससे जोड़े, जहां उसे पता चले कि डोमिनेंस क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है।
Education is not only help in the development of personality of a child but also determines his future. हर फ्यूचर आएगा यहाँ पे. यहाँ देखिए एजुकेशन क्या होती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं मैटर करती है, आप लोगों को नॉलेज भी होना जरूरी है. साथ साथ जनरल नॉलेज, सब चीज आपको किस तरीके से लाइफ को आप अपनी लाइफ को प्ले कर सकते हैं, अपनी लाइफ के साथ आप कैसे इंपॉर्टेंस वाइटल रोल आपकी लाइफ में एजुकेशन करता है, वो आपको एक स्टेज पे आके पता चलता है. उससे पहले नहीं पता चलता है कि एजुकेशन की नीड, इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है. तो जो है डेवलप्ड कर देता है आपकी अंदर की पर्सनैलिटी को. जब एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसमें बहुत चेंजेस आते हैं. अब देख लीजिए, आप कोई भी आप उठाएंगे, एक बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है उसकी पर्सनालिटी, और एक बच्चा पढ़ा लिखा है उसकी पर्सनालिटी, बात करने का तरीका, बच्चा ही क्यों, वुमेन ले लीजिए, मैन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, दोनों में कितना डिफरेंस होता है. पर्सनालिटीज मैटर करती हैं लाइफ में. तो यहाँ पे आपके फ्यूचर को भी वो डिटरमाइन करता है कि आपका आगे का फ्यूचर किस तरीके का होगा. वो आपकी पढ़ाई लिखाई से, पर्सनालिटी से सब डिटरमाइन हो जाता है. क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वुमेन की लाइफ में एजुकेशन के, क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन. ठीक है, यहाँ पे आपको यही बताना है. नेशन प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड मदर. अगर एक एजुकेटेड मदर नहीं है या ट्रेन्ड मदर नहीं है तो नेशन की जो प्रोग्रेस है वो इम्पॉसिबल है. क्यों, जब एक लेडी को खुद ही नहीं पता कि कैसे कोई चीज डील करनी है तो वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी. तो यही चीज यहाँ पे आ रही है. इफ द वुमेन ऑफ माई कंट्री आर नॉट एजुकेटेड, अबाउट हाफ ऑफ द पीपल विल बी इग्नोरेंट. देखिए, पढ़ाई लिखाई मस्ट है आज की लाइफ में. हर औरत कर रही है, हर औरत आगे बढ़ रही है. जितना आदमी कमाता है उसी कंपैरिजन में, या इनफैक्ट ये कह लीजिए उसी कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ज्यादा ही वुमेन्स कमा रही हैं. लेकिन जब कमाना एक पॉइंट नहीं है, कमाना एक सोर्स नहीं है. अगर एक औरत एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चे को भी एजुकेट करती है. एजुकेट करेगी तो उसके बच्चे का भी फ्यूचर ब्राइट होता है. अगर एक औरत एजुकेट नहीं है लेकिन चाहती है उसका बच्चा एजुकेट हो, लेकिन ध्यान ही नहीं दे पा रही है, तो उसे पता ही नहीं है किस रास्ते पे उसका बच्चा जा रहा है. तो वही चीज यहाँ पे आती है कि उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसकी फैमिली की, तो वो उसी तरीके से मेंटेन्ड होती है अगर एक फुली एजुकेटेड मदर फैमिली के अंदर होती है तो. ठीक है, फर्स्ट ड्यूटी औरत की क्या होती है? सबसे पहले एक अच्छी बेटी बनना. उसके बाद आती है सेकंड ड्यूटी होती है उसकी एक की अच्छी वाइफ बने. थर्ड ड्यूटी होती है अच्छी मदर बने. जब ये तीनों ड्यूटीज ही नहीं संभाल पाएगी तो आगे लाइफ में क्या इम्पैक्ट रह जाएगा, उसकी लाइफ क्या है. जब ये तीनों ड्यूटीज ही संभाल लेता है इंसान कि एक अच्छी वाइफ बन रही है, अच्छी डॉटर बन रही है और अच्छी ही मदर बनेगी, एजुकेटेड होगी, लाइफ को संभालेगी, तभी तो आगे ये चीज होगी. तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं एक वुमेन की लाइफ में, और वुमेन्स की लाइफ को अपब्रिंग करने में. अपनी चिल्ड्रंस की लाइफ को अपब्रिंगिंग करेगी तभी तो आगे लाइफ उनकी भी सेट हो पाएगी. नहीं तो गलत रास्ता और सही रास्ते में किसी भी बच्चे को फर्क नहीं पता होता. वो सिर्फ माँ होती है जो समझाती है, या आपकी टीचर्स होती हैं जो समझाती हैं, गाइड करती हैं आपको कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, बड़ा होना है. फोकस ही नहीं करेगी तो कुछ भी फायदा नहीं होता उनकी अपब्रिंगिंग का. देखिए, क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ऑलमोस्ट 16 मार्क्स में भी देखा गया है और ये आपका 4 नंबर में भी देखा गया है. नॉर्मल आपके राइट्स क्या है आपको ये बताने हैं. राइट टू लाइफ, लाइफ को जीना आपका राइट है. राइट टू स्पीच, बोलना आपका राइट है. राइट टू थॉट और रिलीजन, आपको क्या सोचना है या कौन सा धर्म ऑप्ट करना है वो आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है. राइट टू मूवमेंट, आप कहीं से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है. कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता आप लोगों को. ये आप लोगों के राइट्स है. इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. देखिए, ये राइट क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का हर किसी को हक है और कोई अपने मर्जी से किसी को मार नहीं सकता. ये राइट लॉ के अकॉर्डिंग भी प्रोटेक्टिव है.
राइट टू फ्री स्पीच, स्पीच मतलब होता है हम बोल सकते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेदर हम लिख के करें या बोल के करें डजंट मैटर, लेकिन हमें बोलने का पूरा हक है। थॉट एंड रिलीजन, थॉट्स हो गया आप जो बिलीव कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, विश्वास, और रिलीजन हो गया आप कौन सा धर्म ऑप्ट करना चाहते हैं। राइट, दिस राइट इन्वॉल्व इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज राइट और बिलीफ, freedom and either along or in community with others or and in public or private। देखिए इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली चाहे वो लड़का हो या लड़की, लड़का अपनी मर्जी से राइट चेंज करना चाहता है, अपना धर्म चेंज करना चाहता है, अपने आप को फ्रीडम देना चाहता है, वो उसकी प्रायोरिटी है। वो अलग करे या अपने पूरे घर को लेके चले, वो उसका ऑप्शन है, उसमें कोई भी आगे नहीं आ सकता है। ठीक है, चाहे वो पब्लिकली करे चाहे वो प्राइवेटली करे, वो उसका फ्रीडम है, कोई और नहीं बोलेगा। बट यहाँ पे फ्रीडम गर्ल्स के अकॉर्डिंग आती है शादी के बाद। शादी से पहले ऑलमोस्ट गर्ल्स होती हैं, करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, आई डोंट नो, बट जो मेन होता है, अगर किसी की आप देखिए अरेंज मैरिज होती है तो ऑलमोस्ट रिलीजन सेम होता है, बट फ्रीडम होती है। कहाँ प्रॉब्लम आती है, लव मैरिजेस में। लव मैरिजेस में अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो उसके बाद उसको राइट है, उसको अपना रिलीजन चेंज करना है, नहीं करना है, तो वो उसकी प्रायोरिटी है, उसका राइट है, उसका ऑप्शन है, वो करेगी या नहीं करेगी, कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ आएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप लोगों को मूवमेंट की फ्रीडम होती है कि आप दिल्ली में रहना चाहते हैं या कहीं और रहना चाहते हैं, वो भी आप लोगों को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, बांध के पकड़ के नहीं रखा जा सकता है। आप लोगों को पूरी फ्रीडम होती है कि आप ट्रेवल फ्रीली कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है यूनिट 3 से, आप लोग इन्हें जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं क्रैश कोर्स की। अब ये जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं, इसको आप क्यों करना चाहेंगे आगे, और क्यों करना चाहते हैं कि मैम ये क्वेश्चंस क्या सफिशिएंट हैं? मैं कहूँगी नहीं, ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आपको थोड़ा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, आएंगे, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, वो हमारे इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए ये है CCSU का नहीं है, ये MDU का है, CRSU का है और कुरुक्षेत्र का है, जिसमें कि लिमिटेड सीट्स हैं और 23rd को ये हमारा स्टार्ट हो चुका है कोर्स। फर्स्ट ईयर के लिए ये आपको जाना है प्ले स्टोर एस्पायरिंग टीचर्स 2.0, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और अपना कोर्स लेना है, जिससे कि आप अबव 85% ला सके मार्क्स। बट आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर है। सेकेंड ईयर का कोर्स भी सेम है, 23 मार्च से शुरू हो चुका है मई से, और नहीं समझ में आता है ये कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बट CCSU के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 मेन सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको रिकॉर्ड और लाइव क्लासेस दोनों मिल जाएंगी। एक सब्जेक्ट आपका अभी रनिंग में है, जो कि आज जिसकी क्लास होगी 4:30 बजे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसमें कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम्स में आने के लिए। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एनरोल कराने के लिए। डिस्काउंट अभी के लिए चल रहा है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। और किसी को पता है तो प्ले स्टोर पे जाइए, एस्पायरिंग टीचर 2.0 ऑप्ट कीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे CCSU क्रैश कोर्स नाम आएगा, उसको आपको क्लिक करके वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।